हुई है। बलूचिस्तान का रुख अगर कर लें तो वहां बारिशों से अब तक 225 अफराद जाँ बाप हो चुके हैं, जबकि 95 जख्मी हुए हैं। 23,000 घरों, अब यकीन नहीं करें, 23,000 घर उनको नुकसान पहुंचा है। ये रेला, इसकी तेजी आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग परेशान हैं। लोग अपनी गाड़ियों में अगर कहीं जा रहे थे तो वो उस रेले में फंस गए। ये रेला पुलों को बहा के ले गया, तोड़ता हुआ ये आगे बढ़ा है। कोयटा की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल, बलूचिस्तान के गिरदोनवा की सूरत हाल हम जानेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, बड़ा ही शदीद नुकसान है, मुझे ये बताइए वहां का महकमा मौसमियात क्या कहता है, और बारिशें हैं वहां पे अभी? जी बिल्कुल फैसल, बलूचिस्तान में जो मानसून बारिशों का चौथा स्पेल है वो गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हुआ है, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो है नया स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कोयटा, इसी तरह जो अवरान, लसबेला, पंजगूर, सिब्बी, कोलू, डेरा बुगटी, नसीराबाद, जोब, शेरानी, इस तरह और जो जितने भी इलाके जो मानसून की रेंज में आते हैं वहाँ पर मज़ीद बारिशों का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। शदीद बारिशें होंगी। इससे बेशतर जो अब तक 4 स्पेल हो चुके हैं उससे बड़े पैमाने पर जो है बलूचिस्तान में तबाही फैलाई है। अब तक तकरीबन 225 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। जो PDMA की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 95 जख्मी हुए हैं, जबकि 26,000 से ज़ायद मकानात जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुके हैं, जबकि जो मकान जुज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं उनकी तादाद इससे अलहदा है। 50,000 मवेशी जो है वो पानी में बह चुके हैं और इसके साथ साथ जो है तकरीबन 710 किलोमीटर जो कौमी शहरात हैं उनको नुकसान पहुंचा है मुख्तलिफ मकामात पर। और इस टाइम भी खुजदार और कोलू का जो रास्ता है, राब्ता है, वो कोयटा समेत अंदरून सिंध और पंजाब से अब तक भी मुनक़ता है। जो दीगर कौमी शहरें हैं जो पंजाब को लगती हैं, जैसे ये शोब दानासर के मकाम पे, और इसी तरह जो कोयटा कराची कौमी शाहरा है, और इसी तरह जो गवादर दादू कौमी शाहरा है, वहाँ पे भी अभी तक जो है बहाली का काम नहीं हो सका है। वहाँ पे भी कौमी शाहरात अभी तक बंद हैं। ये सिर्फ रोड बह जाने की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से कौमी शाहरात बंद हैं। इसके साथ साथ अगर जो बागात और जो फसलात हैं उनकी बात करें तो तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर रकबे से ज़्यादा जो एरिया है यहाँ पे बारिशों की वजह से फसलात, मुख्तलिफ फसलात और बागात जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुके हैं। PDMA के जो सूबाई हुकूमत है उसकी तो दावे अपनी जगह पे हैं कि हम रिलीफ जो है पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो कल तक जो सूरत हाल थी, अब तक भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को इमदाद बाहम नहीं पहुँच की है। लोग अब भी खुले आसमान तले जो है इमदाद के मुंतजिर हैं। अपने घर उन्होंने खाली कर दिए हैं, वो सिर्फ इस डर से कि अगर बारिश होती है खुदा न खास्ता तो उनके घर गिर सकते हैं, उनको जानी नुकसान हो सकता है। उन्होंने आर्जी पनाह गाहें प्लास्टिक के जो अपने घरों को या जो छोड़ रहे हैं इस डर से। और आपने हमें ये तो बताया आतिफ के वहां पे क्या सूरत हाल है। मैं एक बार फिर जरा राजनपुर का रुख करूंगा। मुकर्रम, यहाँ पर PDMA या NDMA उसका कितना अमल दखल देख रहे हैं? आप जहां मौजूद हैं वहां गालिबन आपके बैकग्राउंड में पानी भी है, कुछ लोग भी हैं, क्या कर रहे हैं वो बेचारे? देखें जी, यहाँ की जो सूरत हाल के मवेशी लोगों के बह गए हैं, और मैं एक आकिलपुर को जो लिंक करती है रोड, राजनपुर और आकिलपुर को ये रोड कहलाती है, मैं इस रोड पे मौजूद हूँ। और यहाँ के मनाजिर ये है कि ये रोड मुकम्मल तौर पर पानी की नज़र है। थोड़ी सी खुशकी थी, मैं यहाँ पर आके रुक गया हूँ, तो लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। यहाँ से हर दूसरी गाड़ी जो निकल रही है वो उसके ऊपर लोगों के सामान लदे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों पे, गधा रेडियों पे और बैलगाड़ियों पे थोड़ा बहुत सामान जो बचा कुछ है वो वहाँ पर रख रहे हैं और हिफाजती मकामात की तरफ जा रहे हैं। और सब लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और शदीद परेशानी के आलम में यहाँ पर लोग ठहरे हैं, क्योंकि एक तो पहले उनकी तमाम फसलें पानी की नजर हो गई, जो जानवर थे खत्म हो गए, ना तो उनके पास कुछ खाने को है, और जो कुछ बचे कुचे कोई उनके पास बकरी या बैल या गाय कुछ रह भी गया तो उसके खिलाने के लिए चारा भी नहीं है, वो भी पानी की नजर हो गया। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो एक परेशानी का आलम है। और यहाँ पर सिर्फ एक जो है वो शहरी यही कह रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं, बहुत गहरा पानी हो गया हुआ है, हमारा सब कुछ लुट पुट गया, लेकिन इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही और खामोशी है मुकम्मल तौर पे। और 80% जो इस वक्त राजनपुर पानी में है, और तमाम इलाके जितने भी नवा इलाके हैं जिसमें फाजिलपुर है, उसके साथ साथ दीगर इलाके हैं, बहुत
अफसोसनाक सिचुएशन है और इसके ऊपर अफसोस इससे ज्यादा है कि इंतजामिया जो कि जिनको आंखें खुली रखनी चाहिए थी वो ख्वाब गफलत के मजे ले रहे हैं। आप भी साथ हैं, आतिफ हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाले हब पुल की मुरम्मत ताखीर का शिकार है। तकरीबन 1 माह पहले बह जाने वाले पुल को ताहाल ठीक नहीं किया जा सका। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से मजीद जानेंगे। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची को बलूचिस्तान वाला वाहिद ब्रिज पानी के तेज रेले के बाइस जो है वो बह गया था और उसके बाद अब तक इस ब्रिज का कोई तामीराती काम बाज़ाब्ता तौर पर तेजी में हम होता हुआ नहीं देख रहे हैं। 1 महीने से जायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है। आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखाएं कि ये ब्रिज किस मकाम से जो है वो तकरीबन बीच का मकाम है जहां से ये पूरी जो है वो एक रेला पानी का जो है वो यहाँ से गुजरता है। यहाँ से ये बीच से टूट गया और उसके बाद अभी भी हम यहाँ पर आए हैं तो तामीराती काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मशीनरी खड़ी हुई जरूर है लेकिन काम नहीं हो रहा है। जो लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं वो भी काफी मुश्किलात का शिकार हैं। बाईपास रोड है जो कि मुतबादिल रास्ते के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन शायद अगर आपको दिखाएं कि वो मुतबादिल रोड है, वहां से कराची से आने वाली ट्रैफिक को इस बाईपास रोड से गुजार दिया जाता है ताकि वो घूम कर जो है वो बलूचिस्तान में एंटर हो सके। अगर ये ब्रिज कायम होता है तो ये बड़ा आसान हो जाता है रास्ता कि कराची से सिर्फ डायरेक्ट जो है वो एक ही ब्रिज के जरिए जो है वो आप बलूचिस्तान में एंटर हो सकते हैं। तो अब ये रास्ता जो कि एक आसान रास्ता था वो जो है वो टूट चुका है, बह चुका है, लेकिन अब तक कोई तामीराती काम होता हुआ तेजी से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मशीनरी खड़ी जरूर है लेकिन काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है। राजनपुर में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। इंतजामिया की नाअहली फाजिलपुर फूड सेंटर को भी ना बचा सकी। 3.5 लाख गंदुम की बोरियां पानी की नजर हो गई हैं। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इलियास कबूल ने हमें ज्वाइन किया यहाँ से। इलियास बताएगा, इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, कहीं इंतजामिया नजर नहीं आ रही, लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? जी इस वक्त मैं फाजिलपुर में मौजूद हूँ, महकमा जो खुराक का गोदाम है उसके सामने। तो यहाँ पर सैलाब ने जो है यहाँ पर मौजूद 3.5 लाख जो बोरी गंदम है वो सैलाब की नज़र हो गई है। इंतजामिया की नाअहली ये देखिए कि यहाँ पर जो जितनी खुराक थी, यहाँ इन इलाकों की ज़रूरत थी, जो गंदम थी वो पानी की नज़र हो चुकी है। रोज़ को इस सैलाब ने ना सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों को यहाँ पर जो नुकसान पहुँचाया है बल्कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ इलाकों के रास्ते भी मुनक़ता हैं और यहाँ पर खुराक की कमी। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं नज़र आ रहा है और जो फूड गोदाम है वो भी पानी में डूबा नज़र आ रहा है। उसके बावजूद जो इलाका मकीन है वो भी अपनी मदद आपके तहत निकल रहे हैं और फ्लड बंधु और सड़कों पर बेयार और मददगार मौजूद हैं। मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो दाजल, मीरापुर, हड़ंत और बम्बली, स्टूल और मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो उनका ज़मीनी राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो चुका है। राजनपुर शहर को भी इस वक्त खतरा लाक है शदीद और मुख्तलिफ अतराफ से जो सेम नाले हैं वहाँ पर कट लगने से और ब्रीच होने से जो पानी है शहर को खतरा था। शहर में अफरा तफरी का आलम है इस वक्त और शहर को बचाने के लिए कोटला ईसन के करीब जो रोड को है उसको भी कट लगाया गया ताकि शहर को महफूज किया जा सके। 80% शहरी इलाके डूब चुके हैं और जो शहर के आबादी है उसमें से 30% से ज़्यादा जो है नकल मकानी कर चुके हैं। फाजिलपुर बड़ा शहर है, उसका गरबी साइड भी डबो दी गई और बाकी इलाकों को बचाने के लिए कट तो लगाए जा रहे हैं लेकिन इंतजामिया जो है नाअहली का ये सबूत है कि बड़ी आबादी वाले इलाके तकरीबन पानी में डूब चुके हैं।